Hello class second, you all are welcome back again in your EVS class. Greetings from my side. बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 दैट इज योर सेफ्टी रूल्स। बच्चों आज हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। नाउ लेट्स गेट एंटर इनटू द चैप्टर। Our world is a pleasant place to live, but there are many things which can be dangerous for us. बच्चों जो हमारी संसार है, जो हमारी पृथ्वी है, ये बहुत सुटेबल है कि यहाँ मनुष्य रह सके, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डेंजरस भी हैं. So it is important to follow the safety rules to avoid accidents. बच्चों while transporting here and there, we can meet an accident. So for avoiding accident, we have some safety rules. Accident may happen anywhere and anytime. Accident कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है. To avoid accident on a road, we are supposed to follow the safety rules. Not only on the road, केवल रोड पे नहीं बच्चों, क्लासरूम में भी, होम पे, किचन में, बाथरूम में, हम जहां भी हैं इस वक्त, हम जहां भी हैं, हमें हर जगह बच्चों सेफ्टी मेजर्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. नाउ सेफ्टी ऑन द रोड. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि हम रोड पे कैसे सेफ्टी रखनी है. सो वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. हमें कभी भी रोड पर बच्चों गेम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, सो आपके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस करना है. क्रॉस ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन. और जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन है बच्चों, एज वी ऑल नो, ग्रीन सेज गो. जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए. Then we have next point, always wear helmet on a scooter on a motorcycle. ठीक है, जब भी आप व्हीकल चला रहे हो, जब भी आपके पेरेंट्स गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो उनसे जरूर बोलिए कि they should wear the helmet. नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी एट होम. अब हम घर में कैसे सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. हियर सम सेफ्टी रूल्स आर गिवन टू यू दैट वी हैव टू फॉलो एट आवर होम. नेवर प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट. कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए कि चक्कू रखा है, सीजर से या कोई टूल से तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. नेवर टच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. बच्चों अब ये नहीं कि घर में टीवी है या वॉशिंग मशीन चल रही है, कंप्यूटर है, मम्मा मिक्सर में कुछ ग्राइंड कर रही है, तो आप जाके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छू रहे हो. नहीं नहीं, आपको बिल्कुल भी यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम. डू नॉट टच द हॉट पैन. अब ऐसा नहीं है कि किचन में मम्मी ने कुछ खाना बना के रखा है, कुकर में कुछ है, पैन में कुछ, और आप जाके ऐसे हाथ लगा दे रहे हो. नहीं नहीं, इतना आपको, इतनी होनी चाहिए, इतनी आपको सेफ्टी मेजर्स अपने अंदर रखनी पड़ेगी. कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम अ बॉइलिंग पैन. सो किचन में बच्चों अभी आप छोटे हो, तो जब तक आपके पेरेंट्स ना हो, सो आई विल सजेस्ट कि आप बिना उनसे पूछे किचन में मत एंटर करो. Next, we have to make a list of 1 or 2 things that you can not do at home. Here you have to fill. Next, we have do you know. क्या आपको पता है कि जो फर्स्ट एड होती है, यानी कि जो पहली सहायता होती है, वो दी जाती है पेशेंट्स को जब तक डॉक्टर आता है. Next, we have warming up. इफ यू स्मेल द लीकेज ऑफ गैस. बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, गैस जो है, जो हमारी गैस सिलेंडर है जिससे हमारी मम्मी जो खाना बनाती है, तो कभी कभी जब उसमें स्मेल आने लगती है, जब हमें गैस की बदबू आने लगती है, तो हमें तुरंत ही अपनी मदर को इन्फॉर्म करना चाहिए, और उस वक्त हमें कोई भी लाइट वगैरह ऑफ कर देनी चाहिए और कोई भी मैच स्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए. सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स एट होम. नेक्स्ट वी हैव क्लासरूम. बच्चों आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हो, तो क्लासरूम में भी आपको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए. We should follow the following rules. So here are the following rules that we should follow. Number 1 is do not use blade or knife for sharpening your pencils. बच्चों I hope आप सभी के पास प्रॉपर शार्पनर होगा जिससे आप अपनी पेंसिल को शार्प करते होगे. कोई भी बच्चे चक्कू से या ब्लेड से पेंसिल को नहीं शार्प करेगा. Do not jump on the benches. आप क्लास में आए हो, आप चुपचाप आराम से अपने बेंच पे बैठो. क्लास में टीचर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेंचेस पे कूदने लगोगे, क्योंकि इससे आपका पैर फिसल सकता है और आपको चोट लग सकती है. डू नॉट टीयर चार्ट पेपर ऑफ द स्कूल. क्लासरूम अच्छे से डेकोरेटेड रहती है तभी बच्चों वो परफेक्ट क्लासरूम रखती है. तो क्लासरूम में अगर कोई भी पोस्टर हो, कोई भी चार्ट पेपर हो, तो उसको बेवजह मत फाड़िए. डू नॉट थ्रो द पीसेस ऑफ चॉक. तो हमें कोई भी चीज क्लास में रखी हुई, क्लास में कोई भी चीज विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर यू आर नॉट सपोज टू टच, वेदर इट इज चॉक और डस्टर. जो चीज जहां रखी उसको वैसे ही रहने दीजिए. नो नीड ऑफ वेस्टिंग द थिंग्स. Next we have activity which you have to perform by your own. Now safety in the playground. बच्चों playground में कैसे हम safety रख सकते हैं. So here are the following rules are given. सबसे पहले never play rough games. कभी भी हमें rough game नहीं खेलना चाहिए. Then we have the second point.
फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम व्हेन यू आर प्लेइंग। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वेदर यू आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, सो आपको हमेशा रूल्स फॉलो करना है, कभी भी चीटिंग नहीं करनी है। प्ले आउटडोर गेम्स इन द पार्क ऑन द प्लेग्राउंड, और आउटडोर गेम आप पार्क में खेलिए आराम से, और कभी भी धक्का मुक्की नहीं करनी है, किसी भी बच्चे के साथ आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है। नेवर अटैक और पुश एनी चाइल्ड इन फन। Now let us summarize the chapter, and here we have some important facts. Vehicle take us to different places. बच्चों, व्हीकल के थ्रू ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स अपने ध्यान में रखने हैं, चाहे हम घर में हो, स्कूल बस में हो, हम क्लासरूम में हो, हम प्लेग्राउंड में हो। वी शुड ऑलवेज कीप सेफ्टी मेजर्स। देन वी हैव सिग्नल बिफोर टर्निंग। अगर आप टर्न कर रहे हैं तो जरूर सिग्नल देना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑन द मूविंग बस। आप बस और कार पे बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खिड़की से बाहर पूरा झुकते झुकते चले जाओगे, नहीं, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपर्ली। That's all the point we have covered in your chapter. I hope you had enjoyed learning with me, and always you are going to follow such safety rules. I'll be seeing you in the next class. Till then, take care, be safe. Thank you so much.